हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकली। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर मंथ फ्रॉम द डेट 16 टू 30। इसके पहले नवंबर मंथ के फर्स्ट हाफ के करंट अफेयर्स हम अपने चैनल पर पहले कवर कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज कवर करेंगे और इसमें जो फर्स्ट न्यूज है वो ये है कि इंडिया ने इनवाइट किया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी को एज द चीफ गेस्ट फॉर 2023 रिपब्लिक डे। दिस मेक्स अल सीसी द फर्स्ट रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट आफ्टर 2 year hiatus caused by the pandemic। पिछले 2 साल से हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट इस साल इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी को हमने इनवाइट किया है फॉर 2023 रिपब्लिक डे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 9 सैटेलाइट्स को मल्टीपल ऑर्बिट्स में प्लेस किया है बाय यूजिंग PSLV C54। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो इन्होंने 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं इसमें से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और बाकी 8 जो है वो नैनो सैटेलाइट्स है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा और उनको रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप से लोगों को अर्ली डिटेक्शन करने में आसानी होगी डिजीजेस की, जैसे कि डिजीज लाइक डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली। तो ये एक बेनिफिशियरी स्कीम है जो लॉन्च की गई है बाय हरियाणा गवर्नमेंट। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के अंदर वो डिलीवर करेंगे वाटर फ्रॉम गंगा रिवर टू ड्राई एरियाज इन द स्टेट जो कि उस रिवर के कोर्स पे नहीं पड़ते हैं। तो हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट और इस प्रोजेक्ट के अंदर वो गंगा जल डिलीवर करेंगे ड्राई एरियाज में स्टेट के। नेक्स्ट न्यूज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाई चेतना कैंपेन लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये एक जेंडर कैंपेन है जो लॉन्च किया जाएगा सारी इंडियन स्टेट्स में अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन और अगले 5 सालों में ये कैंपेन सीक करेगा टू बिल्ड कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन अक्रॉस ऑल लेवल। तो ये वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नाई चेतना कैंपेन। इट इज अ स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट विल बी लॉन्च्ड ऑन इन ऑल इंडियन स्टेट्स एंड हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिससे उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये जो मदुरई की 2 डिस्ट्रिक्ट है अरितापत्ती और मीनाक्षीपुरम ये स्टेट की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बनेंगी। तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम एंड दीज आर इन द मदुरई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नया सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी प्लान को अनवील किया है जो कि इंडिया का पहला सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी होगी। इस पॉलिसी के अंदर जो एम है वो ये है कि हमें रिड्यूस करना है सुसाइड मोर्टेलिटी बाय 10% बाय 2030। और ये हम कैसे करेंगे? तो ये करेंगे बाय सेटिंग अप इफेक्टिव सर्वेलेंस मैकेनिज्म फॉर सुसाइड विद इन नेक्स्ट 3 years। उसके बाद हम स्टैब्लिश करेंगे साइकियाट्रिक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट्स जो कि प्रोवाइड करेंगे सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन ऑल स्टेट्स अगले 5 सालों में। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो ये होगा कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक मेंटल वेलबींग करिकुलम को लॉन्च किया जाएगा विद इन द नेक्स्ट 8 years। सो इस तरीके से जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है वो अपने एम को पूरा करने में कामयाब हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है कैमेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू द नेशन। ये कैमेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश को बनाएगा पावर सरप्लस स्टेट। ये पावर सरप्लस स्टेट बनाने में अरुणाचल प्रदेश की मदद करेगा। इसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक जो है इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जिसका नाम है फर्स्ट टैप। ये स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड अलाउ करता है यूजर को टू मेक ट्रांजैक्शंस बाय सिंपली टैपिंग द स्टिकर ऑन द NFC इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल
टर्मिनल। तो इससे केवल टैप करने से जो है पेमेंट्स हो जाएंगे एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय आईडीएफसी। नाम है फर्स्ट टैप एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। नेक्स्ट न्यूज में चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप, स्पेस बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, उन्होंने इंडिया के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड को ओपन किया है और मिशन कंट्रोल सेंटर को भी ओपन किया है एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सो अग्निकुल कॉस्मोस ने इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर को लॉन्च किया है, ओपन किया है। नेक्स्ट न्यूज में इंडिया ने COP19 के दौरान एक प्रपोजल दिया था टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन ऑफ लियट्स सॉफ्ट शेल टर्टल। ये एक तरीके का टर्टल होता है, इसके प्रोटेक्शन के लिए इंक्रीमेंट मांगा गया था ड्यूरिंग द 19th COP। इट इज अ लार्ज फ्रेश वाटर सॉफ्ट शेल टर्टल दैट इज एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया। अब हम बात करते हैं, हमने नेशनल न्यूज कवर कर ली है, अब हम इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज में पहली जो खबर है वो ये है कि मौना लोआ जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो है विच इज सिचुएटेड इन हवाई आर्चिपेलागो, इट इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 years. It is among the 5 volcanoes which make up the big island of Hawaii. So Mauna Loa is the world's largest volcano and it has erupted for the first time in last 38 years. नेक्स्ट न्यूज में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि अब से मंकी पॉक्स का जो नाम है वो होगा एमपॉक्स। मंकी पॉक्स का जो नाम है वो 1970 में रखा गया था, 10 साल बाद जब वायरस को पहली बार डिस्कवर किया था फ्रॉम अ कैप्टिव मंकी, लेकिन बाद में हमको ये पता चला कि मंकीज में ये ओरिजिन नहीं हुआ है, इसका ओरिजिन जो है अभी भी स्टिल अननोन है। तो इसीलिए अब WHO ने जो है इसका नाम बदल के मंकी पॉक्स से कर दिया है एम पॉक्स। नेक्स्ट न्यूज में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2020 और इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि पिछले 2 सालों में पिछले साल में 2021 में जो टॉप 2 कंट्रीज थे जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट फाइलिंग्स की हैं वो है इंडिया और चाइना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में अनवर इब्राहिम एक वेटरन पॉलिटिशियन है मलेशिया के, ये बन गए हैं मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर। ये हैं अनवर इब्राहिम और ये बने हैं मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसने रिसेंटली अप्रूव किया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। इससे पहले जो साइन होना था जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, दैट इज जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये 2 अप्रैल 2022 को ऑलरेडी साइन हो गया था और अब जो है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने भी इसको रेटिफाई कर दिया है। ये एक पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया ने जो एक बिग कंट्री के साथ साइन किया है, क्योंकि इससे पहले जो है जो भी हम लोगों ने FTA साइन किए हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ किए हैं, जैसे कि सिंगापुर, साउथ कोरिया, एशियान, मलेशिया या फिर UAE। सो ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री जिसके साथ हमने एक FTA साइन किया है। इसके बाद ब्लैक नेप्ड फीजेंट पेजेंट, ये एक तरीके की पिजन है, इसको रीडिस्कवर किया गया है आफ्टर 140 इयर्स बिफोर द रीसेंट डिस्कवरी। इसको आखिरी बार देखा गया था 1882 में। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज, ब्लैक नेप्ड फीजेंट पिजन को दोबारा रीडिस्कवर किया है आफ्टर 140 इयर्स। नेक्स्ट न्यूज में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया है टीजील्ड को एज द फर्स्ट ड्रग टू डिले द ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। इट इज अ वेरी पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी। टाइप 1 डायबिटीज इज अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन इन विच पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना या तो बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं या बहुत ही थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज अ कंडीशन और ये बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन होती है एंड टीजील्ड इज द फर्स्ट मेडिसिन जो कि इसके ऑनसेट को डिले कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज में यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम अनाउंस की गई थी बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक एट G20 समिट जो कि अभी बाली और इंडोनेशिया में हुआ है। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी इंडियंस को यूनाइटेड किंगडम में 2 साल तक काम करने के लिए और ये बाय रेसिप्रोकल बेसिस पे होगा, मतलब इंडियंस वहां पे भी जाके काम कर सकते हैं और जो वहां के लोग हैं वो यहाँ पे आके भी काम कर सकते हैं एंड दिस स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड इन द अर्ली 2023। इसके बाद यूएस सेनेट ने रिसेंटली पास किया है रेस्पेक्ट फॉर मैरिज बिल। अब ये रेस्पेक्ट फॉर मैरिज बिल क्या है? ये जो बिल है इससे एम किया जाएगा कि जो क्लिंटन एरा का डिफेंस ऑफ मैरिज एक्ट है उसको रिपील कर दिया जाए और इस एक्ट में ये रेस्पेक्ट फॉर मैरिज बिल एक्ट से क्या होगा कि अब रिकॉग्नाइज किए जाएंगे सारी लीगल मैरिज रिगार्डलेस ऑफ सेक्स,
रेस, एथनिसिटी या फिर नेशनल ओरिजिन। जो क्लिंटन एरा का जो एक्ट था उसमें मैरिज केवल एक आदमी और औरत के बीच में ही हो सकती थी, बट ये जो नया एक्ट आया है इसमें किसी के भी बीच में शादी हो सकती है रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस, एथनिसिटी और नेशनल ओरिजिन, और उस मैरिज को रिस्पेक्ट दी जाएगी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस सेनेट ने इस बिल को पास किया है। उसके बाद फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस हेल्ड हुई थी इन अबू धाबी। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस को अबू धाबी में हेल्ड किया गया है और इसका एम था to provide a platform for international level discussion about the present day challenges and opportunities in the media sector. इंटरनेशनल न्यूज में आज की जो हमारी आखिरी खबर है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो COP27 क्लाइमेट समिट हुआ था उसमें रिसेंटली अप्रूव किया है फॉर द क्रिएशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। और ये लॉस एंड डैमेज फंड है क्या? ये प्रोवाइड करेगा कंपनसेशन टू वल्नरेबल कंट्रीज फॉर डैमेजेस दे सफर्ड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इसका एम है टू अनलॉक अ ग्रेटर एम्बिशन टू मिटिगेट एंड अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज, और इस फंड के लिए एक ट्रांजिशन कमेटी को बनाया जाएगा जो कि डिटरमाइन करेगी कि मैनेज कौन करेगा उस फंड को, और उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे वो कितने, मतलब कौन सा कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और लार्जर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर कितना दायित्व होगा उस पे फंड करने का। और इसका जो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको देखा जाएगा, उनको परखा जाएगा इन द नेक्स्ट COP 28 जो कि होगी इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन 2023। तो ये हमारी आज की आखिरी इंटरनेशनल न्यूज थी। अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। तो 16 नवंबर को 2 दिन मनाए जाते हैं, दैट इज वर्ल्ड टॉलरेंस डे एंड नेशनल प्रेस डे। 19 नवंबर को होता है इंटरनेशनल मेंस डे। 21 नवंबर को होता है वर्ल्ड टेलीविजन डे। 25 नवंबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इट इज इंपॉर्टेंट। 26 नवंबर इज कॉन्स्टिट्यूशन डे, अगेन इंपॉर्टेंट, एंड 27 नवंबर इज वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमने नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें हम नवंबर मंथ के लीगल करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, विच इज बाय द सेम नेम लॉजिकली। आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके हमारा इस चैनल का नाम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।